कैसे हो सारे। यार आज जो मैं आपको इंसिडेंट बताने वाला हूँ, ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसको मैंने ध्यान से जब स्टडी करा तो उसने मुझको बहुत कुछ चेंज करके रख दिया है। होप सो आप जब ये सुनो तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिले। यार कल की बात है कि मैं एक हॉस्पिटल में गया था, आई डिपार्टमेंट के अंदर। तो वहाँ पे एक अंकल थे, उनका ऑपरेशन हो गया था आइस का। वो अपने बेड पे जैसे ही वापस आए तो कुछ देर के बाद उनको बहुत तेज़ भूख लगी। तो उन्होंने आंटी जी से कहा कि भैया मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तो आंटी जी ने उनको खाना खिलाया। पर अंकल कहने कि ऑपरेट करके आए हुए थे, उनकी आंखों में ऑपरेशन हुआ था तो वो अपने खुद से नहीं खा पा रहे थे। तो फिर आंटी जी ने उनको अपने हाथों से खिलाया। तो बहुत कुछ उस दिन मुझे सीखने को मिल गया। और मतलब मुझको समझ नहीं आया कि सच में ये अंकल आंटी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ बता दिया है सिर्फ इस इंसिडेंट से। यार उस दिन मुझको एक चीज़ पता चली कि किसी भी रिलेशनशिप को यहाँ तक के तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक तो होना ही चाहिए। क्योंकि यार अब अंकल को भूख लगी, अंकल ने धीरे से आंटी से कहा, आंटी तुरंत समझ गई। और आंटी ये भी समझ गई कि खुद से नहीं खा सकता है, इसीलिए आंटी ने अपने हाथों से उनको खिलाया। और जब आंटी ने अपने हाथों से उनको खिलाया तो अंकल ने बड़े आराम से बैठे खा भी लिया। तो यार किसी भी रिलेशनशिप को एटलीस्ट यहाँ तक तो होना ही चाहिए कि आप चाहे जितना भी लड़ाई करते हो, कितना भी आपस में ईगो दिखाते हो, पर यार यहाँ तक तो हर रिलेशन को साथ चलना ही चाहिए। क्योंकि यार एज अ ह्यूमन कभी ना कभी तो तबीयत खराब होती है। आपका पार्टनर अगर ये समझ पाता है आपकी खामोशी में कि आपको क्या चाहिए, तो बहुत बड़ी बात है यार। ऐसे भी शाम में क्या हुआ, अंकल जी को फिर से भूख लगी होगी। तो फिर अंकल ने अब कहा कि मुझको ये चाहिए। तो आंटी उनको वो देने से मना कर दिया। यहाँ भी मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति आपसे प्यार करता है तो उसे ये पता होता है कि आप ही खुशी इस चीज़ में है, पर क्या वो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा पहुँचाएगी? क्या लॉन्ग टर्म में उससे आपको नुकसान तो नहीं होगा? तो फिर सपोज़ आंटी ने अंकल से कहा कि ये खा लो, सपोज़ खिचड़ी खा लो। तो अंकल ने कहा नहीं नहीं मेरे को तो रोटी खानी है। पर आंटी ने उनको बहुत तेज़ कहा कि नहीं तुमको खिचड़ी खानी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज तुम्हारा अभी ऑपरेशन हुआ है और खिचड़ी ही तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। पर अंकल ने बहुत तेज चिल्लाने लग गए। अंकल ने नहीं 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 मुझको नहीं खाना है। सब लोग इकट्ठा हो गए, वार्ड बॉय आ गए और सब लोग कहने लगे दादा खा लो, क्या हो गया? तो आंटी कहने लगी नहीं नहीं इसको नहीं देना है, ये सिर्फ और खिचड़ी खाएंगे क्योंकि अभी इनका ऑपरेशन हुआ है, उसी से ठीक होंगे ये। तो फिर सब लोग ने समझाया। फिर जब अंकल ने थोड़ा बहुत खाया तो थोड़ी देर के बाद अंकल ने आंटी को सबके सामने माफ़ी मांगी और ये कहा कि यार मुझको माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैं अपनी अच्छाई सोच करके तुम पे चिल्लाने लग गया। तो यार उस दिन मुझको एक बहुत प्यारी बात समझ आई और मैं चाहता हूँ कि आप भी समझो। यार मुझको ये चीज़ समझ आया कि रिलेशनशिप में आप दो बंदे होते हैं, एक बहुत गुस्सा करता है, एक बहुत सख्त होता है और एक बिल्कुल बच्चा होता है। अगर एक सख्त वाला बच्चे को चिल्ला भी रहा है, बच्चा जिसका बिहेवियर, जिसका जो भी नेचर है वो बच्चे की तरह है, अगर उस पर चिल्ला भी रहा है तो जो बच्चे की तरह रिएक्ट करता है ना वो कुछ बोलता भी नहीं है। और जो सख्त व्यक्ति होता है उसको फिर बाद में रियलाइज होता है कि यार ये मैंने क्या बोल दिया। इसीलिए हर रिलेशनशिप में कॉम्बिनेशन होता है, एक बहुत प्यारा बच्चा टाइप का एक व्यक्ति होगा और एक बहुत सख्त टाइप का एक व्यक्ति होगा। वही रिलेशनशिप उन लोग को लाइफ में अलग अलग स्टेजेस पे काम आता है, डिसीजन मेकिंग में काम आता है। यार आपके पास अगर ऐसा रिलेशनशिप है जिस रिलेशन के अंदर अगर आप आंटी की तरह हो, आप अंकल की तरह हो, प्लीज़ कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको यार, आप सही डायरेक्शन पर हो। पर अभी आप अगर मेरी उम्र के हो या अभी अभी अगर आपका कोई रिलेशनशिप चालू हुआ है, प्लीज़ किसी का भी वक्त बर्बाद ना करिए। अगर आप कमिट ये कर सकते हो कि आपका रिलेशनशिप आपको यहाँ तक के लेकर के जाना है, आप सफलतापूर्वक यहाँ तक के ले जा सकते हो, यार आप उसको हमेशा कंटिन्यू रखिए। और प्लीज़ जो आज की डेट में चीज़ें चल रही हैं उन सबसे दूर रह करके, आई होप सो आप समझ रहे हो कौन सी चीज़ चल रही हैं। यार अगर आप चाहते हो अपना जीवन हेल्दी रहना, अपना माइंड को हेल्दी रखना, हर रिलेशनशिप में एक ही चीज़ कॉमन होती है और वो ये है कि आपका जो भी पार्टनर है आप उसको अच्छे से समझिए,
वो उसकी चुप्पी को भी आप ढंग से समझिए। अगर वो कुछ नहीं कह पा रहा है तो उसके पीछे का भी क्या कारण है उसको भी ढंग से समझिए। सो अगर आप ये सब कर लेते हो तो यार आप होप सो आप वहाँ तक के पहुँच सको जहाँ तक कि वो उनका 90 है, और उससे भी बहुत आगे तक जाना है आपको। सो बस यही थी छोटा सा इंसिडेंट, छोटी सी स्टोरी। होप सो आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिले और अपनी लाइफ में आप इसको इम्प्लीमेंट करिए।